नमस्कार दोस्तों, हाउ टू गेट रिच के 4th एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हर हफ्ते हम हाउ टू गेट रिच के प्लेलिस्ट में एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं जिसमें नई बातें होती है जो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने को साकार करने में आपकी मदद करता है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिच थिंकिंग वर्सेस पुअर थिंकिंग, यानी कि रिच बनने के लिए किस तरह की थिंकिंग होनी चाहिए या फिर पुअर वाली थिंकिंग को कैसे अवॉइड करना चाहिए। हो सकता है दोस्तों, इन कुछ एरियाज के अंदर में आप पुअरली थिंक कर रहे हो तो आपको बस ये करना है कि उसकी जगह उन विचारों को, उन थॉट प्रोसेस को आपको बदलना है और रिच थिंकिंग आज से स्टार्ट करनी है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो रिच लोग होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनका माइंडसेट ही अलग रहता है। और जो लोग कितनी भी मेहनत करते हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं, उनके माइंडसेट में कोई ना कोई इश्यू होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए पिंकेश चक्रानी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात हम लोग कर लेते हैं रेपुटेशन की। रिच पीपल हमेशा रेपुटेशन को सबसे ऊपर रखते हैं। वो अपनी रेपुटेशन से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। उल्टा जो पुअर पीपल रहते हैं, यानी कि जो पुअर थिंकिंग रहती है, वो लोग बेसिकली जो है पैसों के लिए अपनी रेपुटेशन को दांव में रख देते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। सो बेसिकली आप देखेंगे रतन टाटा को या फिर जो है हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखेंगे जिन्होंने नाम कमाया है, जैसे कि महिंद्रास हो गया या फिर आप बिरलास की बात करेंगे, तो रेपुटेशन वाइज, वैल्यू वाइज वो लोग कभी भी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। रादर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही डिलीवर करने की कोशिश करते हैं और हमेशा वो ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं जिसके अंदर में क्विक पैसा मिल जाए लेकिन उसका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट ना मिले, या फिर कभी कभी वो किसी बेनिफिट की एक्सपेक्टेशंस के बगैर ही अपना काम करते रहते हैं और उनकी रेपुटेशन बिल्ड होते रहती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो सबसे ऊपर है आपकी रेपुटेशन। बिकॉज दोस्तों, अगर आपका पैसा खत्म भी हो गया तो यही रेपुटेशन है जो आपको आपका पैसा वापस दिला सकती है। दोस्तों, सेकंड बात आती है रिच थिंकिंग के अंदर में ये कि हमेशा वो इंसान सोचता है कि लाइफ अनफेयर रहेगी, यानी कि उसके साथ में धोखा हो सकता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है पूरी ना हो सकता है कई बार उसने किसी काम के लिए बहुत दिन रात लगा दिया लेकिन उसका कोई भी बेनिफिट ना मिला हो। तो ऐसे केस के अंदर में उसे एक्सपेक्टेशंस रहती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगा, लाइफ में डिप आ सकता है। और दोस्तों, वहीं पर जो पुअर इंसान रहता है, पुअर थिंकिंग करता है, वो ये हमेशा सोचता है कि उसके साथ धोखा हो गया तो पूरी की पूरी दुनिया खराब है और पूरी तरह से अनफेयर है। पूरा सिस्टम ही इसीलिए बना हुआ है ताकि किसी तरह से उसको नीचे गिराया जा सके। दोस्तों, अगर इस तरह का थॉट प्रोसेस रहेगा तो ऐसे केस के अंदर में उसे किसी और पर विश्वास करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इसीलिए वो लक के पीछे भागता रहता है। बल्कि जो रिच पर्सन रहता है वो अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे में भागता रहता है। वो ऑब्स्टिकल्स को नहीं देखता है, वो अनफेयरनेस को नहीं देखता है, बल्कि वो एक डायरेक्शन को देखता है। और अगर वो डायरेक्शन पे चलने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिलता है तो फ्लेक्सिबल होकर किसी और रास्ते को खोजता है ताकि वो उस पर चल सके। वो चलना रोकता नहीं है, वो डिप से किसी न किसी तरह के एक प्रकार के लेसन्स को सीखता है और उस पर जो है आगे काम जारी रखता है, जबकि ये चीजें पुअर थिंकिंग में नहीं होती है। दोस्तों, रिच थिंकिंग में एक और बात देखी गई है कि कोई इंसान सक्सेस प्राप्त करता है तो रिच थिंकिंग वाला इंसान उसको हमेशा सेलिब्रेट करता है, उसकी हमेशा वाहवाही करता है, उसको हमेशा पॉजिटिव तरीके से देखता है। उसके मन में ये रहता है कि सो एंड सो इंसान अगर रिच बना है तो वो इंसान और भी ज़्यादा रिच बने। उसके मन में हमेशा सामने वाले को भी आगे बढ़ने की जो है चेष्टा रहती है। लेकिन अगर पुअर इंसान की देखे तो वो हमेशा रिच इंसान की सक्सेस देखकर उसके अंदर में जेलसी आ जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल कहता है कि जिसके लिए आप पॉजिटिव सेंटीमेंट्स रखते हैं वो चीज आपके पास में आएगी और जिसके लिए आप नेगेटिव सेंटीमेंट्स रखते हैं वो आपसे दूर जाएगी। तो मान लीजिए दोस्तों, आप किसी रिच इंसान से जो है डिसेंट रखते हैं, अगर आप उनकी कामयाबी से जलन करते हैं, जेलसी करते हैं, तो ऐसी कामयाबी तो आपको मिलने वाली नहीं है। तो रादर आप लोगों को किसी भी इंसान की कामयाबी को अप्रिशिएट करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए और इस तरह से रिचनेस का एक बीज जो है आपके मन के अंदर में डालना चाहिए ताकि आप उस रिच थिंकिंग के प्रति अग्रसर हो सके और आगे बढ़ के जो है उसके जैसे बन सके। दोस्तों, नेक्स्ट बात आती है रिच थिंकिंग के अंदर में, वो होता है मेंटर माइंडसेट। यानी कि रिच थिंकर हमेशा सोचता है कि वो हर काम खुद नहीं कर सकता, या फिर वो हर चीज़ खुद नहीं सीख सकता, या फिर सब में से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन जो पुअर थिंकर रहता है वो हमेशा यही सोचता है कि अब वो तो मास्टर बन गया है, अभी उसको किसी और चीज़ से सीखने की ज़रूरत नहीं है, अब जो है वो सबसे ऊपर है
और इसी चीज़ के धोखे में वो आ जाता है और नुकसान कर बैठता है। हमेशा दोस्तों हम लोग सबसे ऊपर टॉप पे नहीं रह सकते, हम रह भी सकते हैं तो कुछ ही समय के लिए रह सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है कि हर एक से सीखना है। हमें सबसे अच्छे मेंटर्स चाहिए, वो मेंटर्स जो हमारे लिए सोचते हो, हमें आगे बढ़ाना चाहते हो और हमें उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। और कभी भी किसी भी स्टेज पर ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी चीज़ के मास्टर बन गए हैं या फिर सबसे बेस्ट हम हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात आती है रिच थिंकर की, कि वो हमेशा रिसोर्सफुल होना चाहता है, वो हमेशा सरप्लस में होना चाहता है। मान लो उसे किसी जगह पर एक कोई प्रमोशन मिल गया या फिर जो है उसको किसी प्रकार का बोनस मिल गया, तो वो चाहेगा कि इस बोनस को ऐसी जगह पर मैं इन्वेस्ट करूं या फिर इससे कुछ ऐसा रिसोर्स तैयार करूं जिससे आगे चल के मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले। लेकिन जो पुअर इंसान रहता है वो इस तरह की चीजें नहीं सोचता है, वो अपनी लाइफस्टाइल को इन्फ्लेट करने की कोशिश करता है, अपने खर्चे बढ़ा देता है। एंड होता ये है कि वो लॉन्ग टर्म किसी भी चीज को अपने पास में नहीं रख पाता है। उसे लगता है कि दुनिया बहुत ही कम समय के लिए है तो लेट्स एंजॉय, तो वो अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए भी जो है चीजें ज्यादा छोड़ के नहीं जाता है या फिर उनके लिए रिसोर्सेज छोड़ के नहीं जाता है। तो इसलिए रिच थिंकर हमेशा रिसोर्सफुल होने के लिए जो है तत्पर रहता है, लेकिन पुअर थिंकर ऐसा नहीं करता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं जहां पर रिच थिंकर हमेशा सोचता है कि अभी ये नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यानी कि उसके डिक्शनरी में कभी भी इस तरह के वर्ड्स नहीं होते इट्स डन, ये हो गया। यानी कि दोस्तों ये बंदा जो है हमेशा कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा है या फिर जो है हर चीज़ को एक कंटिन्यूटी के तौर पे देख रहा है। बल्कि जो पुअर इंसान होता है वो ये कहता है कि भाई हो गया, दैट्स डन, अब इसके बारे में जो है आगे नहीं सोचेंगे, आज का काम हो गया, आज का दिन कैसे भी करके निकल जाए, कल का कल देखेंगे एंड ऑल दैट। हमेशा रिच थिंकर के मन में 3, 4, 5 साल 10 साल की विजन होता है, लेकिन पुअर इंसान के लिए 1 साल 2 साल 3 साल से ज़्यादा का विजन नहीं होता है। दोस्तों हमेशा आपको ध्यान रखने का है कि आपको अपनी डिक्शनरी के अंदर में ये हो गया, बस इतना है, इट्स डन, ये बन गया, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। बिकॉज आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे और चेंजेस के हिसाब से हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस के अंदर में चेंजेस करने पड़ेंगे, अपनी स्किल्स के अंदर में अपग्रेडेशन लाना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों इट्स डन, इट्स मेड, हो गया, सब कुछ बराबर हो गया, इस तरह की चीजें जो है आपके मन में नहीं आनी चाहिए। आपके विचार हमेशा प्रगतिशील होने चाहिए, उसके अंदर में गतिमानता होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप पुअर थिंकर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं रिच थिंकिंग के अंदर में, वो ये कि रिच थिंकर अपनी वैल्यूज को प्रमोट करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं। अगर हम लोग पुअर थिंकिंग की बात करें तो वो अपनी वैल्यूज को, जो उनको आता है, जो स्किल उनके पास में है, या फिर बात करें सेलिंग और प्रमोशन की, मार्केटिंग में, तो वो इंसान बहुत ही पीछे रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत ही छोटा काम है, ये हमें नहीं करना चाहिए एंड सो मेनी थिंग्स। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास में कोई भी अच्छा प्रोडक्ट है, कोई भी अच्छी स्किल है, तो आप उसे मार्केट करने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। ये आपकी एक अच्छी खूबी हो सकती है, बिकॉज जिसे सेलिंग नहीं आती है वो कभी भी बहुत ज़्यादा रिच इंसान नहीं बन सकता। तो दोस्तों ये थे रिच थिंकिंग के प्रिंसिपल्स। आई होप इनने आपको वैल्यू एडिशन दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा। इसी तरह के और वीडियोस हम लाएंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे।